आखिर डोरेमोन को किसने बनाया? सेवासी ने उसे नोबिता के पास ही क्यों भेजा? और आखिर कौन है द डोरेमोन्स? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाले हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं डोरेमोन की कंप्लीट स्टोरी के बारे में, उसके जन्म से लेकर नोबिता के पास आने तक और उसकी जिंदगी के कई बड़े राजों तक। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 3 सितंबर 2112 यानी 22वीं सदी से, जहां मासूसीबा नाम की एक रोबोट फैक्ट्री में कई सारे कैट रोबोट्स बनाए जा रहे होते हैं। लेकिन इसी दौरान 2 क्रिमिनल्स ब्लैक मास्क और उसका बॉस टाइम पेट्रोल से बचकर एक टाइम से दूसरे टाइम में भाग रहे होते हैं। और इसी भागदौड़ के बीच में एक बिजली सीधा एक रोबोट पर गिरती है, और वह रोबोट और कोई नहीं हमारा डोरेमोन होता है। बिजली गिरने की वजह से उसका एक स्क्रू निकल जाता है और वह बहुत ऊंचाई से सीधा एक गार्बेज ट्रक में गिरता है। ट्रक उसे भी कचरे के साथ डिस्पोज करने वाला होता है। लेकिन तभी नोरामिया को नाम की एक कैट रोबोट आती है और उसे बचा लेती है, और बस यहीं से डोरेमोन उसके प्यार में पागल हो जाता है। इसके बाद डोरेमोन को बाकी सभी कैट रोबोट्स के साथ रोबोट स्कूल में डाल दिया जाता है, जहां उन्हें गैजेट्स यूज करना और कई जरूरी स्किल्स सिखाई जाती है। लेकिन स्क्रू निकलने की वजह से डोरेमोन कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाता और बिल्कुल नोबिता की तरह उसे भी हर टेस्ट में 0 मिलता है। इसी वजह से स्कूल का प्रिंसिपल उसे एक अलग स्कूल में भेज देता है जो स्पेशली डिफेक्टिव रोबोट्स के लिए बना था। यहाँ जाने के बाद उसकी मुलाकात दोबारा नोरा मियाको से होती है। साथ ही 2 ऐसे रोबोट्स भी मिलते हैं जो जियान और सुनियो जैसे दिखाई देते हैं, और वह दोनों डोरेमोन की पॉकेट छीनने की कोशिश करते हैं। लेकिन नोरा मियाको उन दोनों को सबक सिखाकर डोरेमोन को बचा लेती है, और यहीं से डोरेमोन की जिंदगी का एक नया चैप्टर शुरू होता है। रोबोट स्कूल के दौरान ही डोरेमोन कुछ रोबोट्स के साथ मिलकर अपनी एक टीम बनाता है जिसका नाम होता है द डोरेमोन्स। इस टीम की स्टोरी हमें सिर्फ डोरेमोन की स्पिन ऑफ मांगा सीरीज में ही देखने को मिलती है। तो एक दिन डोरेमोन कैट रोबोट वर्कशॉप से सीधा अपने स्कूल की तरफ जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में 2 रैट रोबोट्स उसे किडनैप करने की कोशिश करते हैं। जब डोरेमोन उससे पूछता है कि वह ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वह कहते हैं कि वह अभी अभी स्कूल से ग्रेजुएट हुए हैं और उन्हें कैट रोबोट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इसी वजह से वह डोरेमोन को मजे के लिए किडनैप करके टॉर्चर करना चाहते हैं। इसके बाद वह डोरेमोन को जोर से लात मारते हैं और डोरेमोन बेहोश हो जाता है। लेकिन तभी कुछ मिस्टीरियस रोबोट आकर डोरेमोन को बचा लेते हैं। जब तक डोरेमोन को होश आता है तब तक उसे पता नहीं होता कि आखिर उसकी मदद किसने की थी। स्कूल पहुंचने के बाद टीचर सभी स्टूडेंट्स को फ्रेंडशिप के इम्पोर्टेंट के बारे में बताते हैं। ये बात सुनकर डोरेमोन फुल मोटिवेशन में आ जाता है और पूरे स्कूल में दोस्त ढूंढने निकल पड़ता है। सबसे पहले उसकी नजर पड़ती है डोरा द किड पर, जो आराम से सो रहा होता है। डोरेमोन उसे अपना दोस्त बनने के लिए बोलता है, लेकिन जवाब में डोरा द किड अपनी एयर गन से उसके मुंह पर फायर करके मना कर देता है। लेकिन फिर भी डोरेमोन हार नहीं मानता। अब वह जाता है वॉन डोरा के पास, जो मार्शल आर्ट्स की किताब पढ़ रहा होता है। लेकिन वॉन डोरा डोरेमोन को सैंडबैग समझकर उसकी पिटाई कर देता है। उसके बाद डोरेमोन डोरानी कोफू के पास जाता है, लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते उसकी हालत भूख के मारे बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। अब वह खाना खाने के बाद दोबारा अपने मिशन पर निकल पड़ता है। इस बार उसकी मुलाकात जायरोबो और सुरोबो से होती है। वो दोनों एक कंडीशन पर डोरेमोन को अपना दोस्त बनाने के लिए ऑफर देते हैं। यह सुनकर डोरेमोन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन नोरा मिया को छुपकर उनकी बातें सुन लेती हैं और उसे दाल में कुछ काला लगता है। अब वह दोनों डोरेमोन को एक कैंडी स्टोर पर ले जाते हैं और उसे वहां चोरी करने के लिए बोलते हैं। पहले तो डोरेमोन मना कर देता है, लेकिन दोस्ती के लालच में वह मान जाता है। लेकिन सही वक्त पर नोरा मियाको आ जाती है और डोरेमोन को चोरी करने से रोक लेती है। इसके बाद नोरा मियाको और डोरेमोन स्काई पार्क जाते हैं। वहां नोरा मियाको उसे फ्रेंडशिप कार्ड्स के बारे में बताती है। वो कहती है कि अगर तुम्हारे पास फ्रेंडशिप कार्ड हो तो तुम आसानी से अच्छे दोस्त ढूंढ सकते हो जो भरोसे के लायक हो, और उन कार्ड्स की मदद से तुम जब चाहो एक दूसरे से आसानी से कांटेक्ट भी कर सकते हो। यह सुनकर डोरेमोन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और फ्रेंडशिप कार्ड ढूंढने का फैसला करता है। अगले दिन सभी रोबोट्स ऑर्फनेज के बच्चों की देखभाल करने के लिए मेरोसो हिस्टोरिकल पार्क जाते हैं। वहीं जाए रोबो और सुरोबो डोरेमोन को एक टेंपल के बारे में बताते हैं जहां बहुत सारी मैजिकल चीजें छुपी हुई हैं। डोरेमोन को लगता है कि शायद फ्रेंडशिप कार्ड्स भी वहीं हो सकते हैं, इसलिए वो तीनों उस टेंपल की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन टेंपल का दरवाजा लॉक होता है, तो डोरेमोन अपना एनीवेयर डोर निकालता है और तीनों सीधा टेंपल के अंदर पहुंच जाते हैं। अंदर जाने के बाद उन्हें सिर्फ पुराना कबाड़ दिखता है, लेकिन अचानक पूरी बिल्डिंग हिलने लगती है और जमीन के नीचे से एक सीक्रेट डोर खुल जाता है जिसमें जाए रोबो और सुरोबो गिर जाते हैं। डोरेमोन उन्हें बचाने जाता उससे पहले ही दरवाजा बंद हो जाता है। अब डोरेमोन उन्हें ढूंढने लगता है और तभी उसकी नजर उस चीज पर पड़ती है जिसके लिए वह टेंपल के अंदर घुसा था, फ्रेंडशिप कार्ड्स। एक बोर्ड पर लिखा होता है कि यह कार्ड सिर्फ उन लोगों को मिलेंगे जो दोस्ती को ट्रेजर मानते हैं। ये देखकर डोरेमोन कार्ड्स ढूंढने लगता है। तभी उसके सामने एक स्क्रीन आ जाती है जिसमें जय रोबो और सुरोबो दिख रहे होते हैं। वो दोनों रो रो कर डोरेमोन की मदद मांगते हैं और इसी वक्त एक आवाज सुनाई देती है, मैं उन लोगों को ढूंढ रहा हूँ जो दोस्ती को ट्रेजर समझते हैं, लेकिन पहले उन्हें अपनी हिम्मत साबित करनी होगी। डोरेमोन पूछता है कि उसे अपने दोस्तों को बचाने के लिए क्या करना होगा। आवाज जवाब देती है कि उसे सारे फ्रेंडशिप कार्ड्स ढूंढने होंगे और उनका सही इस्तेमाल सीखना होगा।
और यहीं से शुरू होता है डोरेमोन और उसके फ्यूचर टीममेट्स का सबसे बड़ा एडवेंचर। जब डोरेमोन कहता है कि उसे फ्रेंडशिप कार्ड्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, तभी वहां नोरा मियाको आ जाती है। वो डोरेमोन को बताती है कि इस बिल्डिंग के अंदर टोटल 7 फ्रेंडशिप कार्ड्स छुपे हुए हैं, लेकिन उन्हें पाना बिल्कुल आसान नहीं होगा। उन कार्ड्स तक पहुंचने के लिए बहुत सारे डेंजरस ट्रैप्स और टेस्ट पार करने पड़ेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, नोरा मियाको डोरेमोन की मदद के लिए अपने साथ 6 और रोबोट्स लेकर आती है, और ये वही रोबोट्स हैं जिन्होंने एक दिन पहले रैट रोबोट से डोरेमोन को बचाया था। सबसे पहले है काउबॉय आउटफिट वाला डोरा द किड, उसके बाद आता है मास्क पहना हुआ डोरा निकोब, तीसरे नंबर पर है डोरामेट जो सऊदी अरेबिया के ट्रेडिशनल कपड़ों में नजर आता है, फिर आता है मार्शल आर्ट्स मास्टर वॉन डोरा, फुटबॉल के साथ खड़ा रोबोट है डोरारिनो, और सबसे आखिर में है एलमेटा डोरा जिसके सर पर छोटे से हॉर्न लगे हुए हैं। ये सभी डोरेमोन की मदद करने के लिए आए होते हैं। अपने लिए इतने सारे दोस्त देखकर डोरेमोन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। अब वो पूरे जोश के साथ अपनी पॉकेट से रेडार किट निकालता है ताकि जायरोबो और सुरोबो की लोकेशन ट्रैक की जा सके, लेकिन थोड़ी ही दूर जाने के बाद रेडार सिग्नल डिस्टर्ब होने लगता है। ये देखकर डोरामेट कहता है कि इसका मतलब है कि यहाँ कोई पावरफुल एनर्जी मौजूद है। तभी कि डोरा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, यही वक्त है अपनी हिम्मत दिखाने का, और चलो सब मेरे पीछे आओ। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, उनके सामने पहला ट्रैप आ जाता है। ट्रैप के दोनों तरफ मिरर्स और नीचे गहरे होल्स होते हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ट्रैप के दूसरी तरफ वही चीज रखी होती है जिसे सब ढूंढ रहे थे, फ्रेंडशिप कार्ड्स। कार्ड्स देखते ही डोरा किड बिना सोचे समझे उनकी तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन डोरा रीनो तुरंत उसके मुंह पर फुटबॉल मार देता है। फुटबॉल ट्रैप के अंदर जा गिरती है, और अगले ही पल चारों तरफ से तीरों की बारिश शुरू हो जाती है। फुटबॉल कुछ ही सेकंड्स में छेदों से भर जाती है। अब सबको समझ आ जाता है कि अगर किड अंदर घुस गया होता तो उसका क्या हाल होता। तभी डोरा निकोफू फुटबॉल को देखकर अपने वुल्फ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसके ऊपर एलमेटा डोरा सवार हो जाता है, और दोनों मिलकर तीरों से बचते हुए ट्रैप को पार कर लेते हैं। उनकी टीम वर्क की वजह से उन्हें पहले 3 फ्रेंडशिप कार्ड्स मिल जाते हैं। दूसरी तरफ नोरा मियाको एंट्रेंस पर खड़ी होकर सब कुछ देख रही होती है, लेकिन तभी वही 2 रैट रोबोट्स आकर उसे किडनैप कर लेते हैं। अब सीन वापस डोरेमोन और उसकी टीम पर शिफ्ट होता है। चलते चलते अचानक डोरा द किड रुक जाता है और रोने लगता है। जब डोरेमोन उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो कहता है कि उसे बहुत जोर की भूख लगी है। इसी वक्त सबको खाने की महक आने लगती है, और सब उस स्मेल का पीछा करने लगते हैं। डोरेमोन को शक होता है कि ये कोई ट्रैप हो सकता है, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। जब सब उस खाने को खाने ही वाले होते हैं, तब डोरेमोन अपना गैजेट निकालता है और डोरामेट पर ठंडा ठंडा पानी डाल देता है। डोरामेट तुरंत होश में आ जाता है। फिर वो अपना मैजिक यूज करके बाकी सबको भी नॉर्मल कर देता है, और तब सब देखते हैं कि जो खाना उनके हाथों में था वे असल में जहरीले सांप थे। सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन डोरा द किड अभी भी इल्यूजन के इफेक्ट में होता है। इसी दौरान एक रोबोट उस पर अटैक करने वाला होता है, लेकिन डोरेमोन समय रहते उसे बचा लेता है। ये टेस्ट पार करने के बाद उन्हें 2 और फ्रेंडशिप कार्ड्स मिल जाते हैं। अब उनके पास टोटल 5 कार्ड्स हो चुके हैं, सिर्फ 2 कार्ड्स और ढूंढने बाकी थे। दूसरी तरफ रैट रोबोट्स नोरा मियाको को होस्टेज बनाकर सारे फ्रेंडशिप कार्ड चुराने की फिराक में थे। अब डोरेमोन और उसकी टीम फाइनल टेस्ट के पास पहुंच जाती है। जैसे ही वो अंदर एंटर करते हैं, उनकी तरफ बड़े बड़े पत्थर लुढ़कने लगते हैं। डोरेमोन तुरंत बैम्बू कॉप्टर निकालकर उड़ने लगता है, लेकिन ऊपर से बैट्स रोबोट उस पर हमला कर देते हैं। इसी दौरान डोरारिनो फुटबॉल देखकर अपने वुल्फ फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब डोरेमोन पहली बार एक सच्चे लीडर की तरह सबको ऑर्डर देने लगता है। वह एलमेटा डोरा को पत्थरों की डायरेक्शन बदलने के लिए कहता है ताकि पत्थर आपस में टकराकर रुक जाए, और वन डोरा और डोरामेड मिलकर बैट्स रोबोट से लड़ते हैं और डोरारिनो उनकी मदद करता है। सबका टीम वर्क देखकर एलमेटा डोरा कहता है कि डोरेमोन एक बोन लीडर है, और ये बात सुनकर डोरा द किड थोड़ा जेलस हो जाता है, और वह कहता है कि वह किसी के भी ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा। लेकिन तभी उसके पीछे से एक बहुत बड़ा पत्थर उसकी तरफ आने लगता है। डोरेमोन उसे बचाने के लिए स्मॉल लाइट निकालता है, लेकिन गलती से स्मॉल लाइट की जगह बिग लाइट यूज कर देता है, और पत्थर और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है। सबको लगता है कि अब तो डोरा द किड का खेल समाप्त होने वाला है, लेकिन किस्मत से वो बच जाता है क्योंकि पत्थर इतना बड़ा हो जाता है कि टनल की छत में ही फंस जाता है। इस इंसिडेंट के बाद डोरा द किड को भी समझ आ जाता है कि डोरेमोन सच में उसका दोस्त है, और दोनों की दोस्ती और मजबूत हो जाती है। आखिरकार टीम को सारे 7 फ्रेंडशिप कार्ड्स मिल जाते हैं, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि कार्ड्स मिलने के बाद भी जय रोबो और सू रोबो बाहर नहीं आते, और तभी वहां वो रैट रोबोट्स नोरा मियाको को होस्टेज बनाकर आ जाते हैं। वो धमकी देते हैं कि अगर फ्रेंडशिप कार्ड्स उनके हवाले नहीं किए तो वो नोरा मियाको को नुकसान पहुंचाएंगे। इसी दौरान नोरा मियाको बताती है कि फ्रेंडशिप कार्ड्स तभी एक्टिव होंगे जब उनके बीच सच्ची दोस्ती और भरोसा होगा। अब डोरेमोन डोरा द किड को आंख मारता है और जानबूझकर फ्रेंडशिप कार्ड्स गिरा देता है। जैसे ही रैट रोबोट्स का ध्यान कार्ड्स पर जाता है, डोरा द किड अपनी एयर गन से उन पर अटैक कर देता है। साथ ही डोरामैड उनकी तरफ जहरीले सांप भेज देता है। ये देखकर दोनों रैट रोबोट्स वहां से भाग जाते हैं, और उसी वक्त फ्रेंडशिप कार्ड्स चमकने लगते हैं। पूरे टेंपल में रोशनी फैल जाती है और वह सीक्रेट डोर खुल जाता है। कुछ ही देर बाद दोनों बिल्कुल सुरक्षित
सुरक्षित बाहर आ जाते हैं और इसी मूवमेंट के साथ ऑफिशियली जन्म होता है द डोरेमोन्स का, एक ऐसी टीम जिसके अंदर टोटल 7 मेंबर्स हैं। डोरेमोन, डोरा द किड, डोरा निकोब, डोरा मेड, वांडोरा, डोरा रीनो और एल मेटाडोरा। आगे चलकर ये टीम कई जबरदस्त एडवेंचर्स करती है और बड़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करती है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं उन एडवेंचर्स के बारे में डिटेल में बताऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। लेकिन फिलहाल अब वक्त आ गया है डोरेमोन की जिंदगी के सबसे इमोशनल चैप्टर की तरफ बढ़ने का। द डोरेमोन्स के साथ कई एडवेंचर्स करने के बाद आखिर वो दिन आ जाता है जिसका सभी रोबोट्स इंतजार कर रहे थे, ग्रेजुएशन डे, यानी वो दिन जब हर रोबोट को कोई ना कोई ओनर मिलने वाला था। इस सेरेमनी में सभी रोबोट्स को स्टेज पर जाकर अपना टैलेंट दिखाना था और उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पर लोग डिसाइड करने वाले थे कि वह किस रोबोट को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। सबसे पहले स्टेज पर आता है डोरा द किड और आते ही वो अपनी एयर गन से चारों तरफ फायरिंग करना शुरू कर देता है। नॉर्मल सिचुएशन में तो ऐसा परफॉर्मेंस देखकर कोई भी डर जाए, लेकिन फिर भी टाइम पेट्रोल के ऑफिसर उसे चुन लेते हैं। उसके बाद स्टेज पर आता है डोरा निकोब। वह सबके सामने अपने वुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। उसका परफॉर्मेंस देखकर एक फेमस एलियन मूवी डायरेक्टर उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। इसी तरह एक एक करके सभी रोबोट्स को कोई ना कोई ओनर मिल जाता है। लेकिन फिर आती है डोरेमोन की बारी। डोरेमोन स्टेज पर जाकर अपने गैजेट्स का प्रदर्शन करने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार की तरह उसके गैजेट्स गलत काम करने लगते हैं। कुछ भी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होता और उसका पूरा परफॉर्मेंस फेल हो जाता है। रिजल्ट ये होता है कि काफी देर तक उसे कोई भी चूज नहीं करता। डोरेमोन उदास होकर खड़ा रहता है और धीरे धीरे उसका टाइम भी खत्म होता जाता है। लेकिन तभी एक छोटा सा बच्चा आगे आता है और डोरेमोन को चूज कर लेता है। ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि सेवाशी होता है और डोरेमोन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे लगता है कि आखिरकार किसी ने उस पर भरोसा किया है। लेकिन जब डोरेमोन सेवासी के घर पहुंचता है तब उसे एक शॉकिंग सच्चाई पता चलती है। असल में सेवासी ने डोरेमोन को जानबूझकर नहीं चुना था। उसने गलती से एक बटन दबा दिया था और उसी वजह से डोरेमोन सेलेक्ट हो गया। हालांकि इस गलती के बाद भी सेवासी के पेरेंट्स डोरेमोन को घर में रहने देते हैं और यही से शुरू होती है डोरेमोन और सेवासी की दोस्ती। समय बीतता जाता है। डोरेमोन पूरी ईमानदारी से सेवासी का ख्याल रखता है। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। लेकिन फिर आता है वह दिन जो डोरेमोन की पूरी जिंदगी बदल देता है। एक दिन सेवासी डोरेमोन का एक स्टैचू बना रहा होता है, लेकिन स्टैचू के कान ठीक नहीं बन पाते। इसलिए सेवासी उन्हें रिपेयर करने के लिए एक रेट रोबोट को ऑर्डर देता है। लेकिन यहाँ एक बड़ी गड़बड़ हो जाती है। वो रोबोट चूहा स्टैचू को रिपेयर करने के बजाय असली डोरेमोन के कान ही खा जाता है और इसी दिन से डोरेमोन के अंदर चूहों का डर हमेशा के लिए बस जाता है। अब डोरेमोन अपने कान ठीक करवाने के लिए हॉस्पिटल जाता है, लेकिन बदकिस्मती उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं लेती। हॉस्पिटल में भी एक मिस्टेक हो जाती है और उसके बचे हुए कान भी पूरी तरह हटा दिए जाते हैं। अब डोरेमोन पूरी तरह ईयरलेस हो चुका था। जब नोरा मियोको उसे इस हालात में देखती है तो वह जोर जोर से हंसने लगती है। डोरेमोन पहले ही दुखी था और अब ये देखकर वह अंदर से टूट जाता है। उसे लगता है कि अब कोई भी उसे पहले की तरह एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसी उदासी में वो इनकरेजमेंट लिक्विड पीने का फैसला करता है ताकि उसका कॉन्फिडेंस वापस आ जाए। लेकिन गलती से वो इनकरेजमेंट लिक्विड की जगह सोरा लिक्विड पी जाता है और बस उसके बाद डोरेमोन इतना रोता है कि उसके शरीर पर लगा पीला पेंट ही धुल जाता है और वह पीले रंग से नीले रंग का बन जाता है। सिर्फ उसका रंग ही नहीं बदलता, उसकी आवाज भी पूरी तरह बदल जाती है और इसी तरह जन्म होता है उस ब्लू डोरेमोन का जिसे हम सब जानते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी दौरान एंट्री होती है डोरामी की। डोरामी डोरेमोन को बताती है कि वह भी उसकी तरह एक नैनी रोबोट है और सबसे खास बात वो डोरेमोन की छोटी बहन है। डोरामी फिर डोरेमोन को एक और बुरी खबर देती है। वो बताती है कि सेवासी अचानक गायब हो गया है और उसका कहीं भी पता नहीं चल रहा। ये सुनते ही डोरेमोन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो दोबारा अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए लिक्विड पीने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उसकी किस्मत उसका साथ नहीं देती और वह गलती से लाइटनिंग स्पीड ड्रिंक पी जाता है। जैसे ही वो ड्रिंक उसके सिस्टम में जाता है तो डोरेमोन की स्पीड कंट्रोल से बाहर हो जाता है और वो इतनी तेज भागने लगता है कि खुद भी रुक नहीं पाता। और यहीं पर हमारी कहानी फिर से उसी इंसिडेंट से कनेक्ट होती है जिसका जिक्र मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में किया था। ब्लैक मास्क और उसका बॉस दोनों टाइम पेट्रोल से बचकर इसी टाइमलाइन में आ जाते हैं। टाइम पेट्रोल उनका पीछा कर रही होती है। बचने के लिए वो एक बच्चे को होस्टेज बना लेते हैं और वह बच्चा होता है सेवासी। डोरेमोन बिना कुछ सोचे समझे अपनी उसी स्पीड से कंट्रोल के बाहर भाग रहा होता है, लेकिन इसी दौरान वह सीधा क्रिमिनल्स की मशीन के इंजन में घुस जाता है। मशीन तुरंत आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और कुछ ही सेकंड्स में क्रैश हो जाती है। इसी तरह अनजाने में डोरेमोन क्रिमिनल्स को हरा देता है और सेवासी को बचा लेता है। सबसे इमोशनल मोमेंट तब आता है जब सेवासी डोरेमोन को उसकी बदली हुई अपीयरेंस के बाद भी पहचान लेता है। चाहे डोरेमोन का रंग बदल गया हो, चाहे उसकी आवाज बदल गई हो, चाहे उसके कान रहे हो या ना रहे हो, लेकिन सेवासी के लिए वह अब भी डोरेमोन ही था। ये देखकर डोरेमोन की सारी उदासी धीरे धीरे खत्म होने लगती है। इसी दौरान नोरा मियाको भी उससे माफी मांग लेती है और फिर आता है क्रिसमस डे। इस खास दिन पर सेवासी डोरेमोन को उसका एक स्टैचू गिफ्ट करता है और क्योंकि डोरेमोन ने क्रिमिनल्स को पकड़ने में टाइम पेट्रोल की मदद की थी, इसीलिए टाइम पेट्रोल भी उसे स्पेशल गिफ्ट्स देती है। उनमें सबसे खास होता है मिनी डोरास, यानी डोरेमोन जैसे दिखने वाले छोटे छोटे रोबोट्स, और साथ ही डोरेमोन को मिलती है एक स्पेशल पॉकेट। यही वजह है कि बाद में डोरेमोन के पास 2 पॉकेट्स होती हैं, एक उसके पेट पर और दूसरी उसकी स्पेयर पॉकेट। सब कुछ फिर से नॉर्मल होने लगता है। डोरेमोन खुश था, सेवासी खुश था और जिंदगी एक बार फिर से सही ट्रैक पर आ चुकी थी। लेकिन डोरेमोन की लाइफ का सबसे
इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी तक शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि बहुत ही जल्द एक ऐसा फैसला लिया जाने वाला था जो डोरेमोन की जिंदगी पूरी बदल देता, और इसी फैसले की वजह से वह फ्यूचर छोड़कर एक दिन 20वीं सदी में नोबिता नोबी के पास भेजा जाएगा। अब तक डोरेमोन और सेवासी की जिंदगी काफी अच्छी चल रही होती है, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है जो डोरेमोन को उस मिशन की तरफ ले जाता है जिसके लिए आज पूरी दुनिया उसे जानती है। एक दिन डोरेमोन और सेवासी शॉपिंग मॉल जाते हैं। वहाँ सेवासी को एक 4D गेम बहुत ज्यादा पसंद आ जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास उस गेम को खरीदने के लिए पैसे नहीं होते। असल में सेवासी की पॉकेट मनी बहुत कम होती है, यहाँ तक कि उसे नए साल पर भी सिर्फ 50 यान मिलते हैं। वो कहता है कि वह डोरेमोन को भी सिर्फ इसलिए अपने साथ रख पाया क्योंकि डोरेमोन काफी सस्ता रोबोट था। खैर, मॉल से बाहर निकलने के बाद दोनों को एक कंपटीशन के बारे में पता चलता है जिसे जीतने पर एक अच्छी खासी प्राइज मनी मिल सकती है। दोनों कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का फैसला करते हैं, लेकिन कंपटीशन के लिए 4D ग्लासेस की जरूरत होती है और उनके पास वो नहीं होते। तब डोरेमोन अपनी पॉकेट से 3D ग्लासेस निकालता है और किसी तरह दोनों गेम के अंदर एंटर कर जाते हैं। लेकिन पैसे की कमी यहाँ भी उनका पीछा नहीं छोड़ती। गेम के अंदर स्पेशल आइटम्स खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए होते हैं जो उनके पास नहीं होते। इसी वजह से कंपटीशन और भी मुश्किल और उनके लिए अनफेयर बन जाता है और आखिर में वह जियान और सुनियो के डिसेंडेंट से हार जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि सेवासी की फैमिली हमेशा फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में क्यों पड़ी रहती है, और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए वह कुछ बड़ा करने का फैसला करता है। डोरेमोन सेवासी के घर की जमीन खोदकर एक पुराना स्क्रॉल निकालता है। उस स्क्रॉल में सेवासी के पुरखों का नाम लिखा होता है और डोरेमोन को सेवासी के पापा से पता चलता है कि सेवासी के एंसेस्टर में से किसी ने बहुत बड़ा कर्जा लिया था। और तभी डोरेमोन सोचता है कि अगर उस एंसेस्टर को ढूंढ लिया जाए तो शायद उसकी किस्मत बदल सकती है। और यहीं से शुरू होता है डोरेमोन और सेवासी का टाइम ट्रैवल मिशन। दोनों टाइम मशीन में बैठकर पहले नोबिसाको के पास जाते हैं जो एक शिकारी था, लेकिन उसे देखकर उन्हें नहीं लगता कि उसने कभी इतना बड़ा कर्जा लिया होगा। फिर वो नोबीमोन के पास जाते हैं, उसके बाद नोबी रोबे के पास, और ऐसे ही एक एक करके वह सेवासी के कई एंसेस्टर से मिलते हैं, यहाँ तक कि वोता के ग्रैंडपा और उसके डैड के समय तक भी पहुंच जाते हैं। लेकिन उनमें से किसी ने भी वह बड़ा कर्जा नहीं लिया होता। अब सेवासी को लगने लगता है कि शायद उसके डैड ने उससे झूठ बोला था, लेकिन तभी उनके सामने आता है नोबिता नोबी, और नोबिता की हरकतों को देखते ही दोनों को शक हो जाता है कि शायद असली प्रॉब्लम यही है। इसीलिए वह सीधा नोबिता के फ्यूचर में जाते हैं ताकि देख सके कि आगे चलकर उसका क्या होता है। फ्यूचर में पहुंचकर वह देखते हैं कि नोबिता अपनी खुद की कंपनी का प्रेसिडेंट बन चुका है। ये देखकर सेवासी और डोरेमोन दोनों हैरान रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनका शक गलत था, लेकिन फिर नोबिता अपनी कंपनी की ओपनिंग सेलिब्रेट करने के लिए बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे पटाखे ले जाता है और कुछ ही देर बाद एक एक्सीडेंट हो जाता है। कंपनी में आग लग जाती है, पटाखे फटने लगते हैं और देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग तबाह हो जाती है। सबसे बुरी बात यह थी कि नोबिता ने इस कंपनी को खड़ा करने के लिए बहुत बड़ा लोन लिया हुआ था। कंपनी के बर्बाद होते ही वह कर्जे में डूब जाता है और वही कर्जा आने वाली कई जनरेशन तक चलता रहता है। अब डोरेमोन और सेवासी को समझ आ चुका था कि उनकी फैमिली की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ नोबिता ही था। इसीलिए दोनों सीधा 10 साल के नोबिता के पास पहुंच जाते हैं और उसे उसके फ्यूचर के बारे में सब कुछ बता देते हैं। लेकिन जब नोबिता फ्यूचर के बारे में सुनता है तो सबसे पहले उसका सवाल अपनी फ्यूचर वाइफ के बारे में होता है, और जब सेवासी उसे बताता है कि उसकी शादी जैको से होने वाली थी तो नोबिता का रिएक्शन देखने लायक होता है। वो इतना गुस्सा हो जाता है कि डोरेमोन और सेवासी दोनों को घर से भगा देता है। लेकिन बाद में वो हिम्मत करके फ्यूचर वाली एल्बम खोलकर देख ही लेता है। एल्बम में अपना फ्यूचर देखकर नोबिता काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर उसने कुछ नहीं बदला तो उसकी जिंदगी वैसे ही बर्बाद हो जाएगी जैसे एल्बम में दिखाया गया है। इसी वक्त डोरेमोन और सेवासी दोबारा उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं फ्यूचर बदला जा सकता है, बस सही डिसीजन लेने की जरूरत होती है। ये बात सुनकर नोबिता के अंदर उम्मीद जाग जाती है और यहीं से शुरू होता है डोरेमोन का असली मिशन। नोबिता का फ्यूचर बदलना, उसकी जिंदगी को बेहतर बनाना और उसे एक सक्सेसफुल इंसान बनाना। इसी मिशन के लिए सेवासी डोरेमोन को 20वीं सदी में नोबिता के पास छोड़ देता है और फिर शुरुआत होती है उनके धमाकेदार एडवेंचर्स की। डोरेमोन, नोबिता, शिजुका, जियान और सुनियो मिलकर एक से एक बढ़कर एडवेंचर्स करते हैं। कभी वो फ्यूचर में जाते हैं, कभी पास्ट में, कभी स्पेस में, तो कभी मिस्टीरियस दुनिया में। लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है जब डोरेमोन को नोबिता को छोड़कर वापस फ्यूचर में जाना पड़ता है और यहीं से शुरू होता है डोरेमोन की कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा। एक दिन नोबिता हमेशा की तरह जियान से पिटकर घर आता है और डोरेमोन से गैजेट मांगता है, लेकिन इस बार डोरेमोन का बिहेवियर कुछ अलग होता है। काफी देर तक चुप रहने के बाद वह नोबिता को सच बता देता है कि वो अगले दिन फ्यूचर में वापस जाने वाला है। यह बात सुनते ही नोबिता टूट जाता है और बहुत रोने लगता है। लेकिन फिर नोबिता को अपनी दादी की एक बात याद आती है। उसने बचपन में प्रॉमिस किया था कि वह डार्माडोल की तरह बनेगा, चाहे कितनी भी बार गिर जाए वह फिर से अपने पैरों पर खड़ा होगा। और इसी वजह से वह फैसला करता है कि डोरेमोन के जाने से पहले
पहले उसे साबित करना होगा कि अब वह खुद के पैरों पर खड़ा हो सकता है। इसीलिए वह जियान को चैलेंज कर देता है और तब तक लड़ता रहता है कि जब तक जियान हार नहीं मान लेता। नोबिता जानता था कि वह फिजिकली जियान से कमजोर है, लेकिन वो डोरेमोन को यह दिखाना चाहता था कि वह पहले वाला नोबिता नहीं रहा। अगले दिन डोरेमोन बिना किसी को बताए फ्यूचर में लौट जाता है और जब नोबिता सुबह उठता है तो उसकी जिंदगी पहली बार सच में अकेली लगने लगती है। डोरेमोन के फ्यूचर में लौटने के बाद नोबिता की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। जब वह सुबह उठता है तो पहली बार उसे एहसास होता है कि डोरेमोन सच में चला गया है, लेकिन डोरेमोन जाने से पहले नोबिता के लिए एक चीज छोड़ कर गया था। उसके डेस्क के ड्रॉअर में एक स्पेशल केस होता है। जब नोबिता उसे देखता है तो उसमें से डोरेमोन की रिकॉर्डेड आवाज सुनाई देती है। डोरेमोन कहता है, इस केस को तुम सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हो और इसके अंदर से वही चीज निकलेगी जिसकी तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी, इसीलिए इसे बहुत सोच समझ कर यूज करना। नोबिता उस केस को संभाल कर रख देता है। कुछ देर बाद वह बाहर जाता है तो जियान उसे बताता है कि उसने डोरेमोन को देखा है। ये सुनते ही नोबिता खुशी से पागल हो जाता है और वह बिना कुछ सोचे समझे अपने घर की तरफ दौड़ पड़ता है। लेकिन घर पहुंचने के बाद उसे डोरेमोन कहीं भी नहीं दिखाई देता। उसे लगता है कि शायद डोरेमोन उससे मिलना नहीं चाहता, फिर भी वह हार नहीं मानता और वह अपने पिगी बैंक को तोड़ता है और डोरेमोन के फेवरेट डोरा केक्स खरीदने चला जाता है। लेकिन रास्ते में उसे फिर से डोरेमोन दिखाई देता है। इस बार वो उसका पीछा करता है और तब उसे पता चलता है कि वो डोरेमोन नहीं बल्कि सुनियो था जिसने डोरेमोन की कॉस्ट्यूम पहनी हुई थी। असल में जियान और सुनियो मिलकर नोबिता को बेवकूफ बना रहे थे। ये सच जानने के बाद नोबिता का दिल टूट जाता है और वह बहुत ज्यादा दुखी और गुस्सा हो जाता है और इसी गुस्से में वह घर लौटकर डोरेमोन का दिया हुआ स्पेशल केस खोल देता है। केस के अंदर से एक लिक्विड निकलता है। एक ऐसा लिक्विड था जिसे पीने के बाद नोबिता कुछ भी बोलेगा वो अपने आप झूठ बन जाएगा। मतलब अगर वो कहे कि आज मौसम बहुत ज्यादा अच्छा है तो मौसम खराब हो जाएगा। नोबिता गुस्से में आकर उस लिक्विड को पी लेता है और फिर जियान और सुनियो को सबक सिखाने लगता है। वो सुनियो को कुत्ते से कटवाता है और जियान को उसकी मॉम से। लेकिन इन सब के बाद भी नोबिता के दिल का दर्द कम नहीं होता, क्योंकि जिस इंसान का वह सबसे ज्यादा इंतजार कर रहा था वह अभी उसके पास नहीं था। शाम को जब नोबिता घर लौटता है तो उसकी मॉम उससे पूछती है, क्या तुम्हें डोरेमोन मिल गया? और गुस्से और उदासी में नोबिता जवाब देता है कि डोरेमोन कभी भी वापस नहीं आएगा। ये कहकर वो अपने कमरे की तरफ चला जाता है। लेकिन जैसे ही वह अपने कमरे का दरवाजा खोलता है उसके सामने एक ऐसा नजारा होता है जिसे देखकर वह खुशी से जम जाता है। उसके सामने डोरेमोन खड़ा होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले था। नोबिता की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वह तुरंत डोरेमोन को गले लगाकर रोने लगता है। फिर वह पूछता है कि तुम वापस कैसे आ गए? तो डोरेमोन मुस्कुराकर कहता है कि तुमने अभी उस लिक्विड को पीकर कहा था कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि उस लिक्विड की वजह से तुम्हारी बात झूठ बन गई, इसलिए मुझे वापस आना ही पड़ा। यह सुनकर नोबिता और भी ज्यादा खुश हो जाता है और इसी तरह डोरेमोन एक बार फिर नोबिता के साथ रहने लगता है। इसके बाद डोरेमोन, नोबिता, सुजुका, जियान और सुनियो मिलकर और भी कई सारे नए एडवेंचर्स करते हैं और इसी वजह से डोरेमोन की कहानी आज तक चल रही है। अगर बात करें डोरेमोन की ऑफिशियल एंडिंग की तो सच ये है कि आज तक डोरेमोन की कोई ऑफिशियल एंडिंग नहीं हुई है और फुजिको फुजियो की डेथ के बाद तो ऐसा लगता है कि शायद डोरेमोन की कभी परमानेंट एंडिंग होगी भी नहीं। लेकिन एक फैन मेड एंडिंग जरूर है जो सालों से इंटरनेट पर बहुत ज्यादा फेमस है और काफी लोग उसे डोरेमोन की असली एंडिंग भी समझ लेते हैं। इस फैन मेड एंडिंग के मुताबिक एक दिन अचानक डोरेमोन की बैटरी खराब हो जाती है और वह पूरी तरह बंद हो जाता है। ये देखकर नोबिता घबरा जाता है और डोरेमी से मदद मांगता है, लेकिन डोरेमी उसे बताती है कि डोरेमोन के कान बचपन में चूहा ने खाया था और इसी वजह से उसका बैटरी सिस्टम नॉर्मल रोबोट की तरह रिप्लेस नहीं किया जा सकता। अगर बैटरी रिप्लेस भी कर दी गई तो डोरेमोन की सारी मेमोरीज हमेशा के लिए डिलीट हो जाएंगी और फिर वो पहले वाला डोरेमोन नहीं रहेगा। ये बात सुनकर नोबिता के सामने एक बहुत मुश्किल फैसला आ जाता है, या तो वो डोरेमोन की मेमोरीज मिटा दे या फिर उसके ठीक होने का इंतजार करे। लेकिन नोबिता तीसरा रास्ता चुनता है। वो डिसाइड करता है कि वह किसी टेक्नोलॉजी का इंतजार नहीं करेगा बल्कि खुद इतना पढ़ लिख कर साइंटिस्ट बनेगा कि डोरेमोन को बिना मेमोरी लॉस के ठीक कर सके। और फिर सालों तक मेहनत करने के बाद नोबिता एक महान साइंटिस्ट बन जाता है और आखिरकार डोरेमोन को वापस ठीक कर देता है। जब डोरेमोन फिर से एक्टिवेट होता है तो उसकी सारी मेमोरीज वैसी ही होती है और वह सबसे पहले वही लाइन बोलता है जो वह पहले बोला करता था। ये एंडिंग बहुत इमोशनल है, लेकिन याद रहे ये ऑफिशियल नहीं है, ये सिर्फ एक फैन मेड स्टोरी है। तो यही थी डोरेमोन की कंप्लीट स्टोरी, उसके जन्म से लेकर नोबिता के पास आने तक, द डोरेमोन्स की फॉर्मेशन से लेकर उसके सबसे इमोशनल मोमेंट्स तक। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और अगर तुम चाहते हो कि मैं द डोरेमोन्स के एडवेंचर्स या डोरेमोन के और हिडन सीक्रेट्स के बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। और तब तक आप ये वीडियो देख सकते हो। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।